नेक्स्ट अपन कर रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स की कुछ प्रॉपर्टीज। तो मैंने विजुअल स्टूडियो में जिस प्रोजेक्ट में अपन वर्क कर रहे थे उसको ओपन किया। अब इसमें मुझे नया फॉर्म ऐड करना है। प्रोजेक्ट में ऐड विंडोज फॉर्म, और यहां से सेलेक्ट करना है मुझे विंडोज फॉर्म। ये है फॉर्म 12.pp। फिर ऐड पे क्लिक करें तो ये नया फॉर्म आ गया। अब प्रोजेक्ट में लास्ट ऑप्शन है प्रॉपर्टीज, इस पे क्लिक करेंगे और स्टार्टअप ऑब्जेक्ट में फॉर्म, स्टार्टअप फॉर्म में फॉर्म 12 दे दिया। अब अपने को फॉर्म 12 की डिजाइनिंग करनी है, तो मुझे इस पे एक लेबल चाहिए और एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। पहले तो लेबल पे एक बार डबल क्लिक किया, टेक्स्ट बॉक्स पे एक बार डबल क्लिक किया। लेबल को सेलेक्ट किया मैंने और प्रॉपर्टीज विंडो में इस लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में टाइप किया मैंने डेटा, और फॉन्ट चेंज कर दिया मैंने इसका। टेक्स्ट बॉक्स 1 को मैंने सेलेक्ट किया, इसका नाम चेंज नहीं किया मैंने, इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स 1 ही है, और इसका फॉन्ट भी मैंने चेंज कर दिया। फिर मुझे 5 बटन्स प्लेस करने हैं, तो बटन पे 5 बार डबल क्लिक किया तो ये 5 बटन आ गए अपने पास। आज अपन जो करने वाले हैं वो कर रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स की कुछ प्रॉपर्टीज। तो ये 5 बटन मैंने प्लेस किए। फर्स्ट वाले बटन को मैंने सेलेक्ट किया, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पांचों को मैंने सेलेक्ट कर लिया और इनका फॉन्ट मैंने चेंज कर दिया। फिर मैंने बटन्स के साइज इंक्रीज करे, सारे बटन्स के। अब अपन करना क्या चाह रहे हैं, इन बटन्स के क्लिक पे कुछ वर्क होना चाहिए। तो सबसे पहला बटन है, उसका मैंने नाम दिया BTN बोल्ड, और इसका टेक्स्ट दिया मैंने बोल्ड। सेकंड बटन को सेलेक्ट किया, इसका नेम दिया मैंने BTN इटैलिक, और इसका टेक्स्ट दिया मैंने इटैलिक। थर्ड वाले बटन को सेलेक्ट किया, इसका नाम दिया BTN अंडरलाइन, और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में दिया मैंने अंडरलाइन। फिर बटन 4 को मैंने सेलेक्ट किया, इसका टेक्स्ट दिया मैंने स्ट्राइक थ्रू, और इसका नेम दिया BTN स्ट्राइक थ्रू। लास्ट बटन, बटन 5 को मैंने सेलेक्ट करा, इसका नेम दिया मैंने BTN साइज, और इसका टेक्स्ट दिया साइज। तो ये मैंने सारे कंपोनेंट्स के नेम सेट कर दिए हैं और टेक्स्ट सेट कर दिया है। टेक्स्ट बॉक्स 1 का मैंने नेम चेंज नहीं किया है, तो उसका नेम टेक्स्ट बॉक्स 1 ही है। फिर मैंने फॉर्म की टाइटल बार पे क्लिक किया और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में दिया 142 डॉट applying font। अब मुझे इनकी कोडिंग करनी है,
तो जिस भी बटन की कोडिंग करनी हो उस पर डबल क्लिक कर दो, बोल्ड पे डबल क्लिक करो, फिर अपन बोल्ड की कोडिंग कर सकते हैं। फिर शिफ्ट F7 प्रेस करा, इटैलिक पे डबल क्लिक किया, यहाँ इटैलिक की कोडिंग करेंगे। फिर शिफ्ट F7, अंडरलाइन पे डबल क्लिक किया, फिर शिफ्ट F7, स्ट्राइक थ्रू पे डबल क्लिक किया, फिर शिफ्ट F7, साइज पे डबल क्लिक किया। तो ये अपने सारे प्रोसीजर्स आ गए। अब अपन जहां जहां पे भी लिखा हुआ आ रहा है BTN, बोल्ड क्लिक, इटैलिक क्लिक, वहां पे अपन इन बटन्स की कोडिंग कर सकते हैं। अब सबसे पहले बोल्ड बटन की कोडिंग देखते हैं अपन। बोल्ड बटन के क्लिक पे मुझे टेक्स्ट बॉक्स में जो भी लिखा हुआ है उसका स्टाइल बोल्ड करना है। तो मैंने यहाँ डिक्लेयर किया dim q एज न्यू फॉन्ट, और इसको मैंने कंस्ट्रक्टर को पास कर दिया फॉन्ट का नेम, फॉन्ट का साइज 20, और स्टाइल में दिया मैंने फॉन्ट स्टाइल डॉट बोल्ड। फॉन्ट स्टाइल क्या है? एक इनम है। फॉन्ट स्टाइल डॉट बोल्ड दिया तो इसका स्टाइल क्या हो जाएगा? बोल्ड। डॉट लगाते ही अपने आप आ जाएगा इसमें बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, स्ट्राइक आउट, अंडरलाइन। स्ट्राइक आउट क्या होता है वो आपको पता ही है, बाकी इफेक्ट अभी मैं आपको दिखा दूंगा। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, रेगुलर मतलब नॉर्मल मतलब प्लेन। तो मैंने इसका स्टाइल दे दिया बोल्ड। तो क्यू ऑब्जेक्ट जो बना है उसमें फॉन्ट साइज 20 है, स्टाइल बोल्ड है, और फॉन्ट का नेम कॉमिक सैंस MS। फिर अब मुझे उसको टेक्स्ट बॉक्स पे अप्लाई करना है। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट फॉन्ट इक्वल टू क्यू। तो टेक्स्ट बॉक्स की फॉन्ट प्रॉपर्टी होती है जिसका यूज करके अपन उस पर फॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं। इटैलिक के क्लिक पे ज्यादा कुछ नहीं है, फॉन्ट ऑब्जेक्ट बनाया और स्टाइल में क्या दे दिया? फॉन्ट स्टाइल डॉट इटैलिक लास्ट में, थर्ड आर्ग्यूमेंट। अब इसका स्टाइल इटैलिक हो जाएगा क्यू का, और क्यू को मैंने टेक्स्ट बॉक्स 1 के फॉन्ट में अप्लाई कर दिया। और इसी तरह से अंडरलाइन के क्लिक पे स्टाइल क्या दे दिया मैंने? फॉन्ट स्टाइल डॉट अंडरलाइन। स्ट्राइक थ्रू के क्लिक पे मैंने क्या किया? यहां स्टाइल में क्या दिया? फॉन्ट स्टाइल डॉट स्ट्राइक आउट। अब मुझे दो स्टाइल को कंबाइन करना हो तो बीच में और लगेगा, और फॉन्ट स्टाइल डॉट अंडरलाइन। तो इस पे स्ट्राइक आउट भी अप्लाई होगा और अंडरलाइन भी अप्लाई होगा। तो दो स्टाइल्स को अप्लाई करना हो तो उसके लिए अपन और यूज कर सकते हैं। अब साइज के क्लिक पे मुझे टेक्स्ट बॉक्स का फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, जितना अभी है उसमें इंक्रीमेंट करना है। तो मैंने यहाँ क्या किया? dim q एज फॉन्ट इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट फॉन्ट। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 पे जो भी फॉन्ट अभी अप्लाई हो रहा है वो क्यू में आ जाएगा। फिर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया q1 एज न्यू फॉन्ट। फॉन्ट का नाम क्या दिया? जो भी ओरिजिनल था q डॉट नेम। साइज क्या दिया? जो भी क्यू में साइज था +2, और स्टाइल में जो भी मुझे स्टाइल देना था वो मैंने दिया। तो इसका मतलब अपन एग्जिस्टिंग फॉन्ट को गेट भी कर सकते हैं, फिर उसका नेम मैंने यूज किया और उसके साइज में 2 से इंक्रीमेंट करके यूज किया। अब अपन इसको रन करेंगे। अब ये मैंने इसको रन कर दिया है। रन करने पे ये इफेक्ट आपको दिखेगा। मैंने यहाँ लिखा रेनबो टेक्स्ट बॉक्स और बोल्ड पे क्लिक किया तो रेनबो का स्टाइल बोल्ड हो गया। इटैलिक पे क्लिक किया तो रेनबो इटैलिक्स में आ गया। अंडरलाइन पे क्लिक किया तो रेनबो अंडरलाइन में आ गया। स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक किया तो स्ट्राइक थ्रू भी हो गया और अंडरलाइन भी हो गया, क्योंकि स्ट्राइक थ्रू पे मैंने दो स्टाइल्स अप्लाई किए हैं और का यूज करके। और साइज पे क्लिक करेंगे तो साइज 2 से इंक्रीमेंट होता जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया है? जैसे जैसे साइज बटन पे क्लिक करेगा जो भी करंट फॉन्ट साइज है उसमें 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। मैंने आपको जो फाइल सेंड करी है या जो आगे भी सेंड होंगी उसमें कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज भी होंगी। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ लेबल यहाँ लिखा हुआ है, ऑटो एलिप्सिस, ऑटो साइज, बैक कलर, बॉर्डर स्टाइल, कर्सर, एनेबल्ड, फॉन्ट, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं लेबल की। प्रॉपर्टीज और भी बहुत सारी होती हैं, अपन जो जनरल यूज में आती है वो प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे।
तो अब अपन पहले लेबल की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे ही अपन हर कंपोनेंट की जनरल यूज में आने वाली प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे जैसे जैसे अपन कंपोनेंट्स को डिस्कस करते जाएंगे। तो अभी अपने 3 कंपोनेंट्स मेनली यूज में आए हैं, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स और बटन। तो सबसे पहले अपन लेबल की प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। मैंने एक नया विंडोज फॉर्म ऐड किया और प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टीज में जाके उस फॉर्म को मैंने स्टार्टअप फॉर्म सेट कर दिया, फॉर्म 13 को। फिर मैंने यहाँ क्या किया, एक लेबल प्लेस किया, लेबल कंट्रोल, एक लेबल, फिर एक और लेबल, एक और लेबल, 3 लेबल प्लेस किए मैंने। तीनों लेबल्स को मैंने सेलेक्ट किया। पहली प्रॉपर्टी जो अपन पहले भी यूज कर चुके हैं वो है फॉन्ट। फॉन्ट प्रॉपर्टी में अपन क्या सेट कर सकते हैं, फॉन्ट का नाम, फॉन्ट का स्टाइल और साइज, ये 3 चीजें अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इफेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, स्ट्राइक आउट और अंडरलाइन। तो अभी तो मैंने लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3 तीनों का सिर्फ फॉन्ट चेंज किया फॉन्ट प्रॉपर्टी से। अब मैंने लेबल 1 को सेलेक्ट किया तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी को मैंने सेलेक्ट किया। इसमें अभी नन आ रहा है, नन की जगह मैंने कर दिया फिक्स्ड सिंगल। अब आप देखोगे तो लेबल के चारों तरफ बॉर्डर आ, जबकि लेबल 2 और 3 के चारों तरफ नहीं आ रहा। फिर मैंने लेबल 2 को सेलेक्ट किया और इसके बॉर्डर स्टाइल में मैंने दे दिया फिक्स्ड 3D। तो मतलब बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी की 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं, नन, फिक्स्ड सिंगल और फिक्स्ड 3D। तीनों में आपको इफेक्ट सामने नजर आ रहा होगा। तो ये है पहली प्रॉपर्टी, फॉन्ट अपन कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैंने लेबल 3 को सेलेक्ट किया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बैक कलर। बैक कलर में जाके मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया, जो भी मुझे लेबल का बैकग्राउंड कलर चाहिए वो। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर कलर। फोर कलर प्रॉपर्टी मतलब टेक्स्ट कलर, तो टेक्स्ट का कलर मैंने चेंज कर दिया। तो बैक कलर मतलब बैकग्राउंड कलर, फोर कलर मतलब टेक्स्ट कलर। तो जो भी आपको कलर सेट करने हो वो आप यहां से सेट कर सकते हो। फिर टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है। टेक्स्ट प्रॉपर्टी मतलब उसके ऊपर क्या डिस्प्ले होना चाहिए, मैंने दिया यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए रोल नंबर। तो लेबल के ऊपर रोल नंबर लिखा हुआ आ गया। अब मैंने लेबल 2 को सेलेक्ट किया, इसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी में दे दिया मैंने आर्यन कॉलेज और एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करते ही लेबल की विड्थ अपने आप बढ़ गई, ये आपने देखा है। अब मैंने लेबल 1 को सेलेक्ट किया और इसकी प्रॉपर्टी है ऑटो साइज, उसमें मैंने फॉल्स कर दिया। ऑटो साइज में मैंने फॉल्स कर दिया। फिर इसके बाद अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, टेक्स्ट प्रॉपर्टी में दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग लेबल्स। तो अब आप देखोगे कि लेबल का ऑटो साइज मैंने फॉल्स कर दिया है, तो लेबल की विड्थ अपने आप नहीं बढ़ी है। उस केस में जो भी अपन लिख रहे हैं वो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, यूजिंग लेबल्स इन vb.net form inside an application। अब आप यहां देखो, मैंने लेबल के टेक्स्ट में तो क्या दिया है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूजिंग लेबल्स इन vb.net form inside an application, लेकिन दिखाई तो सिर्फ क्या दे रहा है, यूजिंग लेबल्स इन vb.net, उसके आगे का दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं इस लेबल की हाइट इंक्रीज करूंगा तो वो दिखाई दे जाएगा, अभी भी पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं हाइट इंक्रीज करूंगा तो दिखाई देता जाएगा।
तो ऑटो साइज में ट्रू का मतलब है ऑटोमेटिकली रिसाइज होगा लेबल कंटेंट्स के अकॉर्डिंग या नहीं होगा। ऑटो साइज में फॉल्स कर दिया तो उस केस में नहीं होगा। अब मैंने इसको रन किया, रन करने पे ये मुझे लेबल दिखाई दे रहा है, फर्स्ट वाला, फिर सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, ये 3 लेबल्स ही प्लेस किए हैं, तो ये लेबल्स मुझे विजिबल हैं और जैसे वहां दिखाई दे रहे थे वैसे ही यहां भी दिखाई दे रहे हैं। वापस डिजाइन टाइप पे आ जाए। अब मैंने फर्स्ट वाले लेबल को सेलेक्ट किया, इसकी प्रॉपर्टी है ऑटो एलिप्सिस। ऑटो एलिप्सिस में मैंने क्या कर दिया, ट्रू। अब ऑटो एलिप्सिस में ट्रू करते ही क्या होगा, आप यहां देखोगे तो यूजिंग लेबल्स इन बीपी डॉट एन ई के बाद 3 डॉट आ गए। 3 डॉट मतलब एलिप्सिस डिस्प्ले हो रहे हैं, इसका मतलब इसमें आगे और भी टेक्स्ट है। अब मैंने इसको रन किया, अब आप देखो मैं जैसे इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूं, टूल टिप के अंदर लिखा हुआ आ रहा है इसका पूरा टेक्स्ट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूजिंग लेबल्स इन bb.net फॉर्म इनसाइड एन एप्लीकेशन। तो ऑटो एलिप्सिस में ट्रू का मतलब एलिप्सिस आएंगे ये 3 डॉट, और फॉल्स का मतलब नहीं आएंगे। नेक्स्ट आ जाए अपन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिर इमेज प्रॉपर्टी। इमेज प्रॉपर्टी पे मैंने क्लिक किया, इसमें ये एलिप्सिस आ रहे हैं, इस पे क्लिक किया, इससे ये डायलॉग बॉक्स आएगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, सेलेक्ट रिसोर्स आ रहा है। सेलेक्ट रिसोर्स डायलॉग बॉक्स में आपको इंपोर्ट बटन पे क्लिक करना है। इंपोर्ट बटन के क्लिक करने के बाद जहां पे भी आपकी इमेजेस हैं उस इमेज को आप सेलेक्ट करो और फिर उसके बाद आप ओपन पे क्लिक करो, तो ये इमेज यहां आ गई। उसके बाद अपन ओके पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज लेबल के अंदर डिस्प्ले हो गई। ऐसे ही मैंने रोल नंबर वाले लेबल को सेलेक्ट करा, इमेज प्रॉपर्टी में गया मैं। अब जो इमेज आपने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखी है वो यहाँ आ जाएंगी लिस्ट, उसमें से सेलेक्ट करो और ओके पे क्लिक करो, तो वो इमेज यहाँ आ गई। अब इमेज प्रॉपर्टी से तो इमेज आ गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इमेज अलाइन। इमेज अलाइन से अपन इमेज का अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं कि किस जगह आनी चाहिए इमेज का अलाइनमेंट। ये तो अभी अपन ने बड़ी इमेज ली है, अगर आप छोटी इमेजेस लोगे तो आपको इसमें ज्यादा अच्छा इफेक्ट दिखेगा। तो ये यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं कि क्या अलाइनमेंट होना चाहिए। 9 वैल्यूज है पॉसिबल, तो आप अलग अलग अलाइनमेंट सेट करके देख सकते हो। उसके लिए आपको इंटरनेट से छोटी इमेजेस सर्च करनी है और या फिर मैं आपको वो इमेजेस अपलोड कर दूंगा जिन इमेजेस को आपको यूज करना है। अभी आप देख रहे हो जैसे जैसे मैं इमेज अलाइन प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा हूँ, इमेज अलग अलग इमेज का पार्ट मुझे दिखाई दे रहा है। टेबल का मैंने साइज इंक्रीज कर दिया। अब इमेज अलाइन में मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, इमेज अलाइन में मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये लेफ्ट में आ गई, मिडिल लेफ्ट, ऐसे ही मिडिल राइट, ऐसे ही मिडिल सेंटर, ऐसे ही जिस भी जो भी आपको इमेज का अलाइनमेंट सेट करना है वो अपन इमेज अलाइन प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। यहाँ पे 9 पॉसिबल बटन्स हैं जिस पे आप क्लिक कर सकते हो अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट टेक्स्ट अलाइन, जैसे अपन ने इमेज अलाइन करा ना वैसे ही टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन में भी टॉप लेफ्ट आ रहा है, यहां से भी मैं वही 9 पॉसिबल वैल्यूज है जो मैं सेलेक्ट कर सकता हूं। तो जो भी आपको अलाइनमेंट चाहिए वो आप सेट कर सकते हो टेक्स्ट अलाइन से। अपन एक नया लेबल लेते हैं, ये मैंने लेबल लिया, अब इसके ऊपर जो भी अपन ने टेक्स्ट लिखा है उसका मुझे अलाइनमेंट चेंज करना हो तो वो मैं टेक्स्ट अलाइन से कर सकता हूं। तो टेक्स्ट अलाइन क्या डिटरमाइन करता है,
कि लेबल के अंदर टेक्स्ट कहाँ आएगा। जैसे इमेज अलाइन क्या डिटरमिन करता है कि इमेज कहाँ आएगी। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कर्सर। जब अपन इसके ऊपर माउस लेके जाएं किसी भी लेबल के ऊपर, तो माउस पॉइंटर कैसा होना चाहिए वो कर्सर प्रॉपर्टी से सेट कर सकते हैं। अभी कर्सर में डिफॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है, अब मैंने डिफॉल्ट की जगह दे दिया एपीपी स्टार्टिंग, सेलेक्ट कर लिया। और सेकंड वाले लेबल का कर्सर मैंने डिफॉल्ट की जगह सेलेक्ट कर लिया वेट कर्सर। अब मैं इस एप्लीकेशन को रन करूंगा। रन करने पे जैसे ही मैं इस वाले लेबल के ऊपर माउस लेके जाऊंगा तो माउस पॉइंटर चेंज हो गया, दूसरे वाले के ऊपर लेके आऊंगा तो ये अलग हो गया। वापस मैंने इसको स्टॉप किया, लेबल को सेलेक्ट किया और सेकंड लेबल को, और कर्सर प्रॉपर्टी में मैंने जाके चेंज कर दिया नो वाला, और ऊपर वाले लेबल के कर्सर में मैंने दे दिया पैन साउथ। अब मैं इसको रन करूंगा। अब आप देखो नीचे वाले के ऊपर तो नो वाला आ रहा है कर्सर और ऊपर वाले के ऊपर पैन साउथ। तो कर्सर प्रॉपर्टी से अपन माउस कर्सर चेंज कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट का। ये जो मैं प्रॉपर्टीज आपको लेबल के साथ में करवा रहा हूँ, ये और भी कंपोनेंट्स की होती हैं प्रॉपर्टीज, तो अपन उनके साथ में फिर इंडिविजुअली ये नहीं करेंगे। नेम प्रॉपर्टी है नेक्स्ट, ये बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टी है, कंपोनेंट का नेम देते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने यूज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है विजिबल प्रॉपर्टी। विजिबल में ट्रू या फॉल्स होता है, तो अभी ट्रू है मैंने फॉल्स कर दिया, लेकिन ये तो अभी भी दिखाई दे रहा है आर्यन कॉलेज वाला लेबल। अब मैंने इसको रन किया, अब आप देखो रन टाइम पे वो लेबल नहीं आ रहा है। तो जिस भी लेबल की विजिबल प्रॉपर्टी फॉल्स होगी वो लेबल रन टाइम पे दिखाई नहीं देगा। हाँ, अपन कुछ ऐसा कोड लिख सकते हैं कि वो विजिबल हो जाए, कि किसी बटन के क्लिक करने पे वो विजिबल हो जाए।